अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हीमाचूरिया। ये हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, इसको हम आगे चल के डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका बेसिक जो थीम है वो ये है कि अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो तो हम इसको हीमाचूरिया या हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आगे चल के हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ये कब ऐसा होता है और इसको हम लैब में डिटेक्ट कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन में इट कैन बी ग्रॉस और इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक। अगर तो यूरिन बिल्कुल ही रेड नज़र आ रहा हो इसको हम ग्रॉस कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन का कलर तकरीबन नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी उसमें ब्लड आ रहा होता है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया कहते हैं। अब इसमें फिर दो बातें हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें हमें रेड ब्लड सेल नज़र आते हैं तो हम इसको हीमाचूरिया कहेंगे। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल नहीं नज़र आते और उसमें वैसे ही जो कलर है वो रेड ब्लड का आ रहा है तो हम उसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। याद रखें इसको अच्छी तरह, हम इसको माइक्रोस्कोप की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में रेड ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं जिस तरह इसमें दिखाया हुआ है तब तो वो होगा हीमाचूरिया। अगर उसमें रेड ब्लड सेल नज़र नहीं आ रहे और यूरिन का कलर रेड है तो और वो मोस्ट प्रोबेबली हीमोग्लोबिन की वजह से होता है तो हम इसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। हम इसको डिफरेंट टेस्ट से लैब में चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हीमाचूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया होता क्यों है। एक तो ब्लीडिंग डायथीसिस की वजह से, मतलब अगर ब्लीडिंग प्री डिस्पोजिशन हो, मतलब ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो किसी में, तो तब भी ब्लड आ सकता है। लोकल डिसऑर्डर ऑफ किडनी और यूरिनरी ट्रैक, हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पे मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में या किडनी में कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कोई रीनल कैलकुलाई है, ट्यूमर है, तो उसकी वजह से ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, सिस्टाइटिस हो गया है, तो इसकी वजह से यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और कुछ हेरिटेबल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज के कुछ इश्यूज हैं और पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, इस सूरत में भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। अब कुछ इसकी काजेज़ हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज रीनल काजेज़। किडनी के ही कोई स्पेशल वजूहत होंगी जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है। दैट इज़ अक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, पॉली आर्टेराइटिस नोडोसा, मतलब इसका पूरा नाम है गुड पास्चर सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और कुछ केमिकल या ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या सल्फोनामाइड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो भी हीमाचूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। इसका एक टेस्ट है ग्वेक टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml एसिटिक एसिड लेंगे और वो जो एसिटिक एसिड है वो 10% होना चाहिए। 5 ml यूरिन डालेंगे, इसमें 5 ml ईथर डालेंगे। इसी तरह दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें 5 ml 90% अल्कोहल डालेंगे, 2 ml फ्रेश हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे और पिंच ग्वेक पाउडर डालेंगे, मतलब एक चुटकी। अब इस वाली टेस्ट ट्यूब को इसके साथ मिक्स करेंगे। जहाँ पे ये इसका इंटरफेस आएगा, जहाँ पे ये दोनों सोल्यूशन मिलेंगे तो वहाँ पे ब्लू कलर पैदा हो जाएगा। ये मैंने पूरे बॉक्स का कलर ही ब्लू कर दिया। अगर वो ब्लू जोन बनता है तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर ब्लड या रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा टेस्ट है इसके लिए बेंजीडीन टेस्ट। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 ml एस्टेक एसिड लेते हैं, उसको हम सैचुरेट करते हैं बेंजीडीन के साथ। इसके साथ हम क्या करेंगे, उसका जो सुपर नेट्रेंट होगा उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सुपर नेट्रेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और जो बाकी पोर्शन होगा उसके अंदर 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे और 2 ml यूरिन डालेंगे। इसके बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब का कलर या उस जो लिक्विड का कलर है वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है इस यूरिन में ब्लड है। ठीक है। अगर एक तीसरा मेथड है, इसको हम स्ट्रिप टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो स्ट्रिप के साथ जब अटैच होता है तो उसमें पर ऑक्साइड ऑर्थोटोलोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, तो उससे शो होता है कि इस सैंपल के अंदर यूरिन के जो है ना ये ब्लड मौजूद है। तो इसी तरह एक और इन्फेक्शन है बड़ा मशहूर, शिस्टोसोमा हीमोटोपियम का अगर इन्फेक्शन हो जाए, पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि एक ट्रीमाटोड है, उसकी वजह से भी फ्रैंक हीमाचूरिया होता है, मतलब अच्छा खासा ब्लड आता है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं।
हमारे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सिंपल कि क्या आपने याद रखना है कि हीमाचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये होते क्या हैं, फिर उसके साथ इसकी काजेज़ क्या हैं और उसके टेस्ट कौन से हैं इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। और कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।